हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, देखिए आप, इसमें है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है आपको। कितने पॉइंट्स गिवन है आपको? 4 पॉइंट्स। तो एक को आपने ए ले लिया और ए के कोऑर्डिनेट -1 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लो 1, 0। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ए बी सी और सी के क्या आएंगे -1, 2 और डी के क्या आएंगे, जल्दी बोलिए, -3 और 0। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, ये हमें बताना है। तो अब हम इसकी कंडीशंस लगाएंगे और वो कंडीशंस हमें बताएंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए आप यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, डी इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले हम ए बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ए बी की। तो हम इसे x1 ले लेंगे, इसको क्या ले लें, x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो अब हम यहाँ पर 1 x2 माइनस फॉर्मूला का और माइनस डबल क्यों आ रहा है बोलो? क्योंकि माइनस में है। y2 0 माइनस और -2, 2 बार माइनस क्यों आ रहा है बोलो? क्योंकि एक फॉर्मूला का है, एक एलिमेंट का है। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 + 1 2 का स्क्वायर। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 0 + 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया, √8 आ गया। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2, एक पेयर बाहर आ गया, 2√2 यूनिट आ गया। हैव यू गॉट इट? अब किसका, अब निकाल लो आप, BC निकालो। तो BC निकालेंगे तो BC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 y2 है ना, ये x2 y2 है, तो इसको क्या ले लें बोलो, x1 y1 ले सकते हैं ना। अब x2 माइनस x1 तो क्या आएगा, 1 माइनस फॉर्मूला का और माइनस इसका एलिमेंट का, प्लस y2 माइनस y1, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, -2, तो -2 क्या आ जाएगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलो, 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर √8, और √8 को सिंप्लीफाई करके क्या आया था, 2√2 यूनिट आ जाएगा। तो ए भी निकाल दिया और BC निकाल दिया। अब CD की बात करो। CD तो इसमें x1 y1 तो ले लिया पहले से, इसको हम क्या ले लें बोलो, x2 और y2। x2 माइनस x1 तो यहाँ पर आएगा -3 और माइनस, फिर माइनस 2 बार आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -3 आ गया, माइनस फॉर्मूला का और माइनस एलिमेंट का, और y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बोलो, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करो, -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ तक एक स्टेप आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डिफिकल्टी है इसमें? -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, और
-2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 और एक 4 और √8, और इसको क्या लिख देंगे 2√2, सबके लिए यूनिट लिख देंगे। अब हमारी बात किसकी है बोलो, एडी की है। एडी, तो एडी में आ जाइए आप x2/2 x1/1, ठीक है ना। तो x2 - x1, तो ये आ जाएगा -3 माइनस 2 बार आएगा क्योंकि एक एलिमेंट का है और एक फॉर्मूला का है। y2 - y1 0 माइनस माइनस, इसमें भी डबल आया माइनस, क्यों, एक फार्मूला का एक एलिमेंट का। -3 और +1 हो जाएगा, एक +1 होगा कि नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, और ये होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसे आगे सॉल्व करो, -3 + 1 क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर विल बी 4, स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 8, 4 + 4 इज 8 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट। तो हम यहाँ तक हमने देखा ए बी बी सी सी डी ए डी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो अब 2 चांस हो सकते हैं, एक रोमस भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे इसे, अब हम डायगोनल निकाल के देखते हैं। अब हम इसके डायगोनल निकाल के देखेंगे, डायगोनल से पता चलेगा कि इसमें क्या सिस्टम है। तो डायगोनल देखिए कैसे निकालेंगे। डायगोनल पहले आप AC निकालो, AC, तो डायगोनल AC निकालो, इसमें भी क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, A का कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, -1 -2, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, -1 और 2। अब इसको x1 ले लो और इसको y1, इसको x2 और y2। अब पुट करिए x2 - x1, तो -1 माइनस फॉर्मूला का और माइनस इसका आएगा, तो 2 माइनस आ जाएंगे, प्लस y2 - y1 2 -2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका -1 और -1 माइनस प्लस होल स्क्वायर, और ये आपका 2 + 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 4 यूनिट क्या आ गया आपका, एक डायगोनल आ गया 4 यूनिट। अब हम मूव करते हैं आगे, BD निकालेंगे, तो BD निकालेंगे, BD देखिए, B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट्स लिखो, B के हैं -1 नहीं -3 0 1 0, B के 1 0 है, B के क्या है बोलो, 1 0 1 1 0, और B के -3 0, D के क्या है -3 0, D के -3 और 0। अब हम इसको x1 ले लें, इसको x1 y1 x2 y2। अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर BD की बात करेंगे, BD निकालेंगे। तो देखिए अब आप BD x2 - x1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो इसमें 0 आ रहा है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये आपका -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर, और ये आपका 0 का स्क्वायर, ये आपका आ गया कितना आएगा, ये 16
और ये 0, ये आपका 16, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 इंटू 4, ये 4 यूनिट आ गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा इसका कि सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे डायगोनल दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, so it is a square। ये क्या बन गया? स्क्वायर। विशेष टाइप का, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना जिसका नाम क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो साइड्स थी आपकी ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी और सी डी और ए डी क्या आई थी? 2√2 यूनिट, मतलब सब इक्वल आ गए। और डायगोनल AC और BD निकाले थे, AC और BD, AB दोनों इक्वल 4 यूनिट। थैंक्स प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। ये क्या है बोलो? स्क्वायर है। तो अब आप इसे देख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 6 का सेकंड पार्ट, और बताएंगे कि स्पेशल टाइप का है या नहीं। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सारी साइड्स निकाल लो। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे, यहाँ पर इसका रूट का साइन और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप x1 ले लीजिए, y1, x2 और y2 ले लीजिए। x2 माइनस x1 तो 3 फार्मूला का माइनस, ये एलिमेंट का माइनस है, और y2 1 फार्मूला का माइनस, ये 5 है। यहाँ से आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 -4 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट का साइन मिलेगा। 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36, और ये कितना आ गया? 16। अब हम इसको प्लस करेंगे, 6 + 12 52, एक यूनिट आ गया। और ये आपने एक साइड निकाल ली। अब हम BC निकालेंगे, तो BC देखिए आप क्या करेंगे? BC में एक x2 y2 है, x2 y2 है, यहाँ पर इसको x1 और y1 ले लें। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3, और x1 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 1 है और y1 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 3 - 0 3 होगा, और 1 - 3 क्या होगा? -2। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, बोर्ड पे देखिए, और 4 का -2 का 4 हो जाएगा, तो √13 यूनिट। तो हमने यहाँ पर दो साइड निकाल ली। इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम ABBC आ गया, CD लेंगे। जरा ध्यान से देखिए आप, CD में x1 y1 है ना ये, और इसको क्या ले लें? x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1, और x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? -4, और ये 3 आएगा y1, और इसका होल स्क्वायर आएगा -1 - 0 -1 का होल स्क्वायर आएगा, और -4 -3 -7 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। -1 -0 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर आ गया, ये -4 -3 -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और 7 का 49, 850 यूनिट आ गया। अब आपकी एक साइड और बची है, जिसको बोलेंगे AD। तो AD में देखिए आप, x1 y1 है ना, ये x2
y2 है, तो x2 माइनस x1, तो -1 x2, x1 क्या है -3, इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? y2 -4, y1 -5 है। अब यहाँ से देखेंगे आप क्या बनेगा, यहाँ से आपका -1 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, -4 -5 -9 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर 81, और ये 4 और +81, ये कितना आ जाएगा 85 यूनिट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ए बी आ रहा है √52, BC आ रहा है √30, CD आ रहा है √50 और ये आ रहा है 85। सारी साइड्स इक्वल है, अनइक्वल है। ऑल साइड्स आर unequal. All sides are unequal, so it is not special type quadrilateral. It is only quadrilateral. It is only स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, मतलब ना ये रोमबस है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने इस सम को किया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो इस वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स टू। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज आपकी है 7.1। एक्सरसाइज कौन सी है? ये 7.1। 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट इस वीडियो में करेंगे।